नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार है अष्टावर्ग। हेडिंग है अष्टावर्ग, पर अष्टावर्ग के तीन भाग हैं जिनको मुझे पढ़ाना है। पहला भाग होता है सर्वाष्टक, दूसरा भाग होगा भिन्नाष्टक, तीसरा भाग होगा वास्तु। हर इंसान का भगवान ने वास्तु अलग बना करके भेजा है। क्लियर, सिंपल सा पॉइंट। उसके बाद दूसरा भाग इसके अंदर आएगा इंदु लगना। भगवान ने आपके थैले में कितने पैसे दे करके भेजा है, उससे ज्यादा पैसे नहीं आने। खाम खाम उपाय करने का फायदा नहीं है। बिना सिर पैर की रेमेडी मत किया करो। भगवान ने लिखा हुआ तेरे को मिलेंगे इतने पैसे। ठीक है। उसके बाद तीसरा भाग पढ़ाया जाएगा कक्षा गोचर। कक्षा गोचर के अंदर डिग्री और अष्टक वर्ग को लिंक ऑन करके आपको एक्यूरेसी पढ़ाई जाएगी, पिन टू पिन। ये तीन भाग आप पढ़ेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अष्टक वर्ग के अंदर तीन भाग आएंगे। एक सर्वाष्टक आएगा, दूसरा भाग भिन्नाष्टक आएगा, तीसरा भाग वास्तु आएगा। और ये पहला भाग हो गया अष्टवर्ग का। उसके बाद इंदु लगना आएगा कि मेरा जवानी में भगवान ने पैसे लिखे हैं, बुढ़ापे में पैसे लिखे हैं। कब पैसे लिखे हैं ये लिखा ही नहीं, भूल गया लिखने पैसे मेरे। तीसरा भाग पढ़ाया जाएगा आपको कक्षा गोचर। कक्षा गोचर के अंदर आपको सर्वाष्टक से लिंगर ऑन करा करके बिल्कुल पेन टू पेन आपको बेहतरीन इंटरप्रिटेशन वाली चीज आएगी आपके सामने कि एक्चुअल पोजीशन ट्रांजिट प्लैनेट की है क्या। ठीक। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। और मैं पिछले 24 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूं। कंसल्टेंसी मेरा पैशन है, लेकिन रिसर्च उससे ज्यादा पैशन है मेरा। अभी पीछे क्लास में मैं एक केपी की छोटी सी रिसर्च निकाली थी पास्ट लाइफ की, वो मैंने साथ के साथ ऐसे ही पढ़ा दी। तो मेरी क्लास में रिदम बनता है तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। तो अभी 3 एक साल से पढ़ाना शुरू किया है मैंने। ठीक है। और मैं करीब 32 कोर्सेज पढ़ाता हूँ, मिनिमम 32 कोर्सेज। तो एक सेकंड में 32 कोर्सेज आपको दिखा देता हूँ। 32 कोर्सेज दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड रुकिएगा। ये कोर्सेज हैं 32 कोर्सेज मेरे जो हैं। ये आपका जो है वैदिक के 7 कोर्सेज हैं। 3 बेसिक कम एडवांस के हैं और 3 स्पेशल एक्सक्लूसिव एडवांस है। उसके बाद अष्टक वर्ग है, विनाष्टक है, ये जो अभी क्लास चल रही है। अंशात्मक स्थिति का 7 से 8 क्लास हुआ था। भुक्ति गोचर का क्लास हुआ था अभी, चाइल्ड बर्थ का। ये कोर्सेज जॉब, बिजनेस, काल सर्प, मैरिज, मानवी, मेडिकल, नक्षत्रा अभी आएगा 10 दिन बाद। प्रश्ना, प्रोफेशनल, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, ये अपकमिंग कोर्सेज हैं। उसके बाद जो है राहु केतु है, वर्षफल है, विष योगा है, जो अभी पढ़ाया मैंने 7 से 8। योग फला में एस्ट्रो वास्तु, भृगुनंदी नाड़ी अभी खत्म हुआ, चंद्र नाड़ी, जैमनी, प्रोफेशनल, न्यूमरोलॉजी, रेमेडी, ब्लैंक चार्ट, ये सारे कोर्सेज में 32 कोर्सेज में पढ़ाता हूँ। और कब किसकी बारी आएगी गॉड नो। सभी कहते हैं ये शुरू कर दो, रिदम खराब हो जाता है मेरा पढ़ाने का। अब मैं आपको अष्टवर्ग के अंदर एक खास चीज बताना चाहूंगा। मेरे एक स्टूडेंट हैं मिस्टर एपी कुमार। ही इज एन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज फ्रॉम बैंगलोर। उन्होंने पूरे 32 कोर्स किए हैं मेरे से। वो किसी और चैनल पर थे, बाद में मेरे को 1 महीना ढूंढते आए। मैं किसी और चैनल पर पढ़ाता था, तो मैंने वहां एस्ट्रो वास्तु पढ़ाया था। और उसके बाद जो है मैं, चूंकि मेरा अपना चैनल है, तो मैंने कहा यार मुझे हार्डवर्क अपने चैनल पे करना चाहिए। वहां पे भी मान सम्मान पूरा था, ऐसा नहीं है कि मान सम्मान नहीं मिला और मैं इधर आ गया। क्योंकि मेरा अपना चैनल, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता, मेरा नहीं चैनल होता, तो मैं वहां पढ़ाता। एपी कुमार मुझे खोजते हुए 1 महीने बाद उन्होंने ढूंढ लिया। मैं तारीफ करूंगा, एपी कुमार मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। आई प्राउड ऑन माई स्टूडेंट। टीचर जेलसी करते हैं। आई प्राउड ऑन माई स्टूडेंट कि वो मेरे से ज्यादा फीस चार्ज करता है और उसने मास्टरी कर ली है। मतलब अष्टावर्ग के बेस पे वो इंटरप्रिटेशन देता है, क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी देती है। इसमें आपको दो का पहाड़ा आना चाहिए, 2 की टेबल आनी चाहिए, डेट्स ऑल। इसमें कोई दिमाग वाला काम ही नहीं है।
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरा, मेरे एक स्टूडेंट है नितिन चतवार, अहमदाबाद से, गुजरात से, उन्होंने मास्टरी करी है। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए जिन्होंने मास्टरी करी और अच्छे अच्छों को हिला दिया। मुझे खुशी होती है। एक और मेरा स्टूडेंट है, वो अष्टावर्ग ही पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं कंसल्टेंसी में। और एपी कुमार जी जो हैं, वो बहुत, इज ए वेरी नाइस एंड जेंटल पर्सनालिटी। आई अप्रिशिएट अ लॉट अबाउट दैट पर्सन। चलिए अब शुरू करते हैं। अपने अपने चार्ट खोल लीजिए और कुंडली को लगाकर देखिएगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपको लिए। और उससे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कोर्स के बारे में। ये कोर्स जो है 12 अगस्त 2024 को मंडे को स्टार्ट होगा। टाइमिंग इसका 8:05 से स्टार्ट होगा, 8 to 9 PM डेली बेसिस पर। 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा ये। काफी बड़ा कोर्स है और ऐसी टेक्निक पढ़ाता हूं मैं जो 110% वर्क करे। मेरी क्लास के अंदर एक बुजुर्ग सज्जन हैं जो बैंक से रिटायर्ड हैं, मिस्टर शिव कुमार जी। काफी जीएम रैंक के वो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, श्री शिव कुमार जी। और जब मेरे से आयु में बड़े व्यक्ति, 65 साल उनकी उम्र है, और सबसे बड़ी बात है वो भी काफी जगह उन्होंने क्लासेस ली है ऑनलाइन। लेकिन आई सल्यूट देम मिस्टर शिव कुमार, कि मेरे से आयु में बड़े हैं और मेरे सूत्रास को वो बहुत लगाते हैं। और वो कहते हैं सर वर्क करते हैं। सो मेरे को अच्छा लगता है, भैया आप सूत्र लगाइए क्लास में। सो वेरी नाइस एंड जेंटल पर्सन। वो कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बट उनकी हॉबी है। जब कोई मेरे से बड़ी उम्र का व्यक्ति और एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ व्यक्ति आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भवानी ने हमको कुछ दिया है, शायद परमात्मा ने हमको कुछ दिया है। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, ठीक। उसके बाद जो है 10 क्लासेस का कोर्स है, डेली बेसिस पर क्लास होगी। और इसका आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। इसका फी जो है वो 5011 है। क्योंकि सूत्र जैसे हैं जो 110% वर्क करते हैं, वो वाले सूत्र पढ़ाता है नहीं। जिन पे मुझे संशय हो मैं वही कह देता हूँ। नाउ कमिंग अप टू द अष्टावर्क। अब हम अष्टावर्क पर आते हैं। तो ये देखिए, ये बिंदु लिखे हैं, ये ये रे बिंदु। 10th हाउस में 32 है ना, 11th हाउस में 26 है, ठीक है। 9th हाउस में 19 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से आपके अष्टावर्क के पॉइंट्स हैं। क्लियर है? अब ये जो अष्टावर्क के पॉइंट्स बताए गए हैं, यहां 19 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अष्टावर्क बेसिकली ये बताता है भाव के बारे में। भाव के बारे में। भाव एक उपजाऊ भूमि है जहां पर ग्रह आकर के फल देते हैं। किसके फल देते हैं? भाव के फल देते हैं और अपने कारक तत्व के फल देते हैं। दो ही चीजों को तो फल देने हैं उन्होंने, भाव और कारक तत्व के वो फल देते हैं। अगर भाव में अष्टवर्ग में यहां 19 पॉइंट हैं, तो भाव तो कमजोर हो गया ना। भाव क्या हुआ? कमजोर हो गया। तो फल नहीं आएगा ना ग्रह बेटा, फल नहीं आएगा। अगर उच्च का भी ग्रह बैठा है तो भी उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएगा। देखो तो सही अष्टवर्ग में भूमि उपजाऊ है या नहीं है। सिंपल सी बात समझ में आ गया। अष्टवर्ग के अंदर 7 ग्रह लिए जाते हैं, राहु केतु को नहीं लिया जाता। क्लियर? और ये बेसिकली प्रकाश पुंज बताते हैं भाव के पॉइंट, कितना इसके अंदर पावर है भाव के अंदर। अब आते हैं अष्टवर्ग में 337 पॉइंट का होता है, 12 से डिवाइड करेंगे 28 पॉइंट्स एवरेज आ जाते हैं। क्लियर? परंतु मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया, 3 साल मैंने काफी मेहनत किया इसके ऊपर, वर्कआउट किया। तो मैंने ये निकाला कि 3 कैटेगरी निकाली। पहली वाली है बिलो 25, बेड़ा गर्क है, समझ लो पुअर है। दूसरा है 28, एवरेज कहलाएगा। 28 पॉइंट्स हैं तो एवरेज है। थर्ड है 30 एंड 30+ पॉइंट इज वेरी गुड।
ये तीन कैटेगरी रखी जाती है अष्टवर्ग में। विनाष्टक नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं अष्टवर्ग पढ़ा रहा। अब चलते हैं अष्टवर्ग पे, अगले पॉइंट पर। ये पॉइंट्स एवरेज हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी के लगन में मान करके चले 19 पॉइंट है, सारी जिंदगी हेल्थ इशू रहेंगे। सिंपल, सारी जिंदगी हेल्थ इशू आते रहेंगे। अगर कुंडली में, मैंने एक और भी हाल में रिसर्च किया, अगर कुंडली में राजयोग है, जैसे ये लगन का स्वामी बुध हुआ, सेवंथ नाइन्थ हाउस का स्वामी शुक्र हुआ, जो मैंने रिसर्च पाया। मान लीजिए ये बुध और शुक्र, ये सारे हटा दीजिए ग्रह, बुध और शुक्र यहां बैठे हैं और भाव में 21 पॉइंट है। चूंकि ये राजयोग बना हुआ है, अब ये पॉइंट इग्नोर हो जाएंगे। सिर्फ एक ही केस है जहां पॉइंट्स आर टू बी इग्नोर्ड, when wherever there is a Raj Yoga in the chart, then you will not consider the Ashtavarga. Otherwise, Ashtavarga is the one of the best technique जो आपको ये बता देता है कि हाँ कि मेरा कुछ हो सकता है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए यहां पर 12th हाउस में पॉइंट 24 है, यहां 28 है, क्लियर, ज्यादा पॉइंट है। तो सेकंड हाउस हमारा सेविंग का होता है, तो ऐसा जातक सेविंग करेगा। दूसरा एक बहुत अच्छा सीक्रेट बताता हूं अष्टवर्ग का। हमेशा डिफरेंस, जब हाउसेस का कंपैरिजन आप करेंगे तो 5 या 5 से ज्यादा का डिफरेंस पॉजिटिव होता है। कौन सा डिफरेंस पॉजिटिव होता है? 5 या 5 से ज्यादा का। जो भी लाइन बोली जाएगी वो 100% रिजल्ट देगी, नो डाउट। अगर यहां 28 की जगह 29 होते तो अगले को लिख कर देते, भाई साहब आप सेविंग करते हो, सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता। 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट हैं तो बहुत अच्छा योग है। दूसरा एक अच्छा सूत्र बताता हूं, सभी भावों में, जितने 12 भाव हैं, अष्टावर्ग के पॉइंट्स में 3 या 4 का डिफरेंस है। तो सरकारी नौकरी तरह जिंदगी है, कोई ज्यादा मेजर अप एंड डाउन नहीं आएंगे लाइफ में। व्हाट आई सेड, इफ देयर आर लेस डिफरेंस बिटवीन द हाउसेस, जो भी भाव हैं, ये पहले भाव से लेके 12वें भाव तक सभी भावों में 3 या 4 का डिफरेंस है, तो जीवन में उठापटक न्यून रहेगी। सुबह डब्बा लेके गए, शाम को डब्बा लेके आ गए, बस स्मूथ लाइफ चल रही है। जिन भावों में ज्यादा डिफरेंस है वहां मेजर अप एंड डाउन आएंगे लाइफ में, चेक करके देख लेना आप लोग। तो उनमें ज्यादा अप एंड डाउन आएंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि मान लीजिए कंडीशन है यहां पर 33 पॉइंट, अगर यहां आगे फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य है भाई साहब, तो आप ब्लेसिंग लेके पैदा हुए हैं। कुंडली कितनी भी कमजोर हो, कोई कहे जी मेरे तो ग्रह ही नहीं बैठा, तो भैया गोचर का ग्रह जब कभी भी आएगा वो फल देकर के जाएगा, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि भाव बड़ा मजबूत है, आप पूर्व पुण्य लेके आए हैं। मैंने अभी आपको बताया था 30+ पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिविटी देता है, और फिफ्थ हाउस तो आपका पूर्व पुण्य का है, इसलिए कह रहे हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट को समझने में। चार्ट खोल के रखिएगा, अष्टावर्ग के पॉइंट्स वगैरह कोई भी खोल लीजिए, मोबाइल पर एप्लीकेशन भी हो। अगर मान लीजिए 30 पॉइंट फोर्थ हाउस में है, 11th हाउस में भी 30 पॉइंट्स हैं। मैंने क्या बोला, फोर्थ हाउस में मिनिमम 30, 11th हाउस में मिनिमम 30 पॉइंट्स हो। मान लो यहाँ 35 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, दैट इज गुड। तो आप 40 साल की एज के बाद जो है आपकी प्रॉस्पेरिटी ऊपर की तरफ जाएगी। सुख और लाभ में ज्यादा पॉइंट आ गए ना भैया, सुख और लाभ आएगा। आयु मध्य कह सकते हैं इसे साधारण भाषा के अंदर हम लोग। आगे पॉइंट पर चलते हैं।
अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं और हर एक चीज को लेकर के चलते हैं। अब एक कॉमन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सब लोग ये कहते हैं कि यहाँ 28 पॉइंट्स हैं और यहाँ 29 पॉइंट्स हैं, तो स्पाउस ताकतवर होगा। भैया मैं ये सूत्र पढ़ाता ही नहीं हूं, ये कॉमन सूत्र है। मान लीजिए ये मेल का चार्ट है, तो मेल के 28 है, फीमेल के 29 है, तो आप ये कहेंगे जी फीमेल का होल्ड है। मैं ये नहीं पढ़ाता। दिस इज अ कॉमन पॉइंट। मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूं, सबको कहता हूं चेक कर लो अपनी कुंडली में घर में किसका होल्ड है। ये पॉइंट कॉमन है, सभी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, पर इसके अलावा भी तो है जो सॉलिड वाला जो वर्क करता है, उसको देखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि लगन में 28 पॉइंट है, 28 पॉइंट्स हैं लगन में। छठे घर में कितने हैं? 34 पॉइंट आ गए। अष्टम भाव में कितने हैं? 29 पॉइंट आ गए। और 12वें घर में कितने हैं? 24 पॉइंट आ गए। देखिए 6, 8, 12 में पॉइंट सदैव लगन से कम होने चाहिए। 6, 8, 12 भाव में पॉइंट सदैव लगन से कम होने चाहिए। अच्छा, अब इसको मैं एक बड़ा अच्छे तरीके समझा देता हूं। मान लो कोई कहता है नहीं जी सर मेरे तो 40 हैं जी छठे घर में। अब मैं ऐसे लोगों को क्लास में ये कहता हूं कि अपने पिताजी के चरण धो के पियो, क्योंकि पिताजी का 10th हाउस है। आपके पिताजी ने चप्पलें तोड़ दी आपका पालन पोषण करने में, चाहे 20 की गर्दन काटी, भैया तुम्हारी जरूरतें पूरी करी हैं तुम्हारे पिताश्री ने। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पर मीनिंग बदल गया ना। पर आपके लिए तो नहीं अच्छा ना, आपके लिए तो नुकसानदेह है ना। अब मान लीजिए, अब हम मान करके चले कि यहाँ 20 पॉइंट है। अब छठा घर कंपटीशन का है, भाव कमजोर है, कंपटीशन जीतने में दिक्कत आ सकती है, ये मत भूलना। भाव कमजोर हो गया, 20 पॉइंट जीरो से मैंने आपको बोला है बिलो 25 इट इज वेरी पुअर। So if you have a below 25, then the bhava is going on a very poor way out. Very difficult. You have to struggle a lot to achieve the result. अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब कुछ लोग डरा देते हैं कि मान लीजिए किसी ने कहा जी यहाँ मेरे 36 पॉइंट हैं, ज्यादा पॉइंट आ गए, क्या होगा जी? लंबी बीमारी होंगी जी, फलाना होगा ढिमकाना। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखो। पेटर्नल प्रॉपर्टी आपको आराम से मिल जाएगी। जो माँ बाप की संपत्ति है ना, ज्यादा पॉइंट है, अष्टम भाव है, बिना एफर्ट्स के लाभ, उसको अष्टम भाव बोलते हैं। जहां आपने एफर्ट्स नहीं किया और आपको लाभ आ गया, वो अष्टम भाव होता है भाई साहब। हाँ, आपको ये बीमारी कब देगा? जब आप बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में रोग देगा। जवानी में कुछ नहीं देना, इसमें परेशानियां देनी है। आगे चलते हैं, काफी सारी टेक्निक पढ़ाएंगे। अब मान लो ये पंचम भाव है, पंचम भाव में कितने पॉइंट हैं? 27 पॉइंट है। अब इस 27 पॉइंट के अंदर मान लो शनि ने 6 पॉइंट दे रखे हैं, टोटल भी तो आएगा ना। शनि ने 6 पॉइंट दिए, ये छठे घर का भी लॉर्ड है। या कोई और लगन हो तो छठे घर के स्वामी ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं। आपका लव अफेयर नहीं चलने का भैया, आपका लव अफेयर ब्रेक हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन चाइल्ड टू ऑल्सो, बिकॉज फिफ्थ भावा इज योर चाइल्ड। फिफ्थ हाउस योर आईक्यू लेवल, वहां कंफ्यूजन बना रहेगा सदैव। हर एंगल से पढ़ना होता है भाई साहब, एक एंगल नहीं होता भाव का। देयर आर वेरी डिफरेंट टेक्निक्स, हम सभी को फॉलो करेंगे और समझेंगे कहां से हमें मिल रहा है, कहां से नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट पर चल रहे हैं कि मान लीजिए यहां पॉइंट है 29, यहां पॉइंट आगे 36। अब लाभ तो 29 पॉइंट का है और खर्चा कितना है? 36 पॉइंट का। भाई साहब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 12वां घर खर्चे के बाद दूसरा, इसको नाम दिया गया है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट।
अब मैंने इसको ऐसे कर दिया कि यहां पर 36 कर दिए लाभ के भाव में और यहां 29 कर दिए। ऐसा आदमी अपने धन की इन्वेस्टमेंट करता रहेगा जो बाद में सेविंग में चला जाएगा। कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी तो इन्वेस्ट करते हैं ना, समझ रहे हैं आप? तो 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी है खर्चे के अलावा। खर्चा तो एक किस्म से हो ही गया ना, आपने कहीं इन्वेस्ट किया। धर्म खाते में थोड़ी इन्वेस्ट होता है कह देने से, पैसा लगाना पड़ता भैया। आगे चलते हैं। अब आप पैसे वाले हैं या नहीं है चेक कर लो। फर्स्ट हाउस चेक कर लो। फर्स्ट हाउस में पॉइंट है 28। ठीक है, फर्स्ट हाउस में 28 पॉइंट है। नाइन्थ हाउस चेक कर लो। नाइन्थ हाउस में कितने पॉइंट है? 19। उसके बाद आ जाइए, टेंथ हाउस में कितने पॉइंट हैं? 32। टेंथ हाउस में आपके 32 पॉइंट हैं। अब इसके बाद आ जाइए 11th हाउस, इसमें कितने पॉइंट हैं? 26। अब इनका टोटल कर लीजिए। 8 2 10 10 20। 20 ऊपर आ गया। 4 5 3 8 और 2 10। 110 पॉइंट आए। यहां पर हमें मिनिमम जो पॉइंट चाहिए वो 164 से अबव चाहिए। तो आप एक धनी व्यक्ति हैं अगर आपका प्रथम भाव का, नवम भाव का, दशम भाव और एकादश भाव का टोटल 164 से अबव है। यू आर born in a rich family, in future you will also be a rich personality। आप एक धनी व्यक्ति हैं, सिंपल सी बात याद रखिए। आगे चलें। अब एक और टेक्निक बताते हैं। मान लीजिए किसी के 37 पॉइंट हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट है, बाकी सभी भावों में कम पॉइंट हैं, लेकिन 10वें घर में पॉइंट ज्यादा है। ऐसा आदमी पक्का लिख के ले लो, व्यापार करेगा। हानि होगी ये लाभ होगा वो मैं क्लास में बताऊंगा। पर व्यापार पक्का करेगा। इस टाइम पेपर में क्या लिख के दे दो, उसको खुजली आएगी। हाईएस्ट पॉइंट आगे 10th हाउस में। सपोज समवन इज हैविंग हाईएस्ट पॉइंट इन द सेकंड भावा, तो आदमी वाणी से रोटी खा लेगा। जहां मर्जी खड़ा हो जाए, जो सा मर्जी शोर मचा ले, रोटी खा लेगा। इफ सेकंड हाउस हैविंग द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ 37 है, 40 ले लो, जो से मर्जी, बाकी सब में कम पॉइंट होने चाहिए, तो जातक वाणी से रोटी खा लेगा। बात क्लियर? आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगले पॉइंट के ऊपर हम चलेंगे। और क्या है कि छठा घर, आठवां, एक मिनट मैं आपको टोटल करके ही दिखाता हूं। यहाँ पर छठे घर में कितने पॉइंट हैं? 34। आ जाइए, छठा घर ले लिया हमने। उसके बाद आठवें घर में कितने पॉइंट हैं? 29। ठीक। उसके बाद आ जाइए, 12वें घर में कितने पॉइंट हैं? 24। 4 4 8, 8 दूनी 16 और 1 17। 4 2 6 और 2 8। अब ये पॉइंट 76 से अबव हैं, तो आपका आमदनी से ज्यादा खर्चा है घर में। कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया। तो क्या करना है भैया? खर्चों पे कंट्रोल कर लो। दिख तो दिखा तो दिया आपको, सिखा तो दिया। कंट्रोल यूर एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है। आपने एक्सपेंडिचर पर फोकस करना है। अब एक टेक्निक आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, कि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है, हाउ टू सी। मान लीजिए कोई आदमी जरूर से ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसे ये साधारण भाषा में कहें चतुर चालाक, और आज के जमाने में चतुर चालाक ही आदमी काम करता है। अब मान लीजिए मैं आपको बड़ा अच्छा इंसान दिख रहा हूं, मैं चतुर चालाक हूं या नहीं हूं, मैं आपको फार्मूला हैंड ओवर करूंगा, और ये भी कह रहा हूं कि मैं अपना ही चार्ट से लगा करके दिखा दूंगा कि मैं समझदार हूं या मूर्खानंद स्वामी हूं, या मैं इंट्रोवर्टेड हूं। बाह्यमुखी और अंतर्मुखी निकालना होता है, कि आदमी जो है प्रैक्टिकल होकर के जिंदगी जी रहा है या इंट्रोवर्टेड होकर के जी रहा है, ज्यादा समझदार नहीं है। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे।
अगला पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से देखिए और समझिएगा। अब मान लीजिए यहाँ 29 पॉइंट्स हैं और यहाँ 23 पॉइंट है, ये बंदा इस जन्म में सेविंग नहीं कर पाएगा, सेविंग में दिक्कत होगी। अभी आपके यहाँ कोई कहते जी मैंने सेविंग कर ली, भाई साहब कोई ऐसा ऑल ऑफ सडन खर्चा आ जाएगा, वो सारी सेविंग निबट जाएगी। इस तरीके से हमको समझना है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमारा 9th हाउस के अंदर अगर आपके 30 प्लस पॉइंट हैं तो आपका भाग्य अच्छा है। यानी मान लीजिए कोई कहता है जी मेरा तो ग्रह ही नहीं बैठा, तो भैया गोचर में त्रिकोण है ना, लक्ष्मी स्थान है, तो जब भी यहाँ गोचर में कोई ग्रह आएगा तो लाभ देके जाएगा, क्योंकि त्रिकोण का स्थान है, श्री वृद्धि का स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। 30 प्लस पॉइंट होने चाहिए। अगर यहाँ तो इस जातक के तो 19 है, स्ट्रांग नहीं है। समझ रहे हैं, भाव कमजोर, ऊपर से पापी ग्रह। आप खुद देख लो, भाव में 19 पॉइंट है, ऊपर से ये पापी ग्रह बैठे हैं दो, इस लगन के। ये 12वां घर है, सूर्य 12वें घर का स्वामी है, केतु के साथ बैठ गया है, विच इज नॉट ए गुड साइन। तो अब देख लो इसका भाग्य क्या है। तो अष्टावर्ग आपको भाग्य के बारे में बहुत अच्छा बताता है। अब आप देखिए कि एक और अच्छी चीज सिखाता हूं आपको। नेतागण जानते हैं क्या? पॉलिटिकल लीडर आपको जानते हैं? या सरकार में सरकारी कर्मचारी या ब्यूरोक्रेट्स में आपकी पकड़ है? कोई कह देना जी मेरे को तो फलाना जानता है, ढिमकाना जानता है, देख लूंगा मैं तुझे, कैसे बताओगे? सिंपल सा रूल है। सूर्य जहां बैठा है, मेक इट लगना, सूर्य से 10th हाउस देखिए, सूर्य से 12, 11, 10, 10th हाउस में कितने पॉइंट हैं? 34। और 11th हाउस में कितने पॉइंट हैं? 29। ठीक है। तो इसका मतलब पकड़ नहीं है। देखिए, 10th हाउस में 34 पॉइंट है और 11th हाउस में 29 पॉइंट है। इस आदमी की सरकार में पकड़ नहीं है। अगर यहाँ पर 29 होते और यहाँ पर 34 होते तो हम ये कहते इसकी अप्रोच है, ये सही कह रहा है कि मैं देख लूंगा तुझे, और वाकई वो देख भी लेगा फिर अब तुझे, उसकी पकड़ अच्छी है। तो ऐसे आप गवर्नमेंट अप्रोच देख सकते हैं, कोई आदमी लंबी छोड़ रहा है, रियलिटी में है या नहीं, वी कैन सी। और हम इसको देख करके समझ सकते हैं इन चीजों को कुंडली के अंदर। बात क्लियर? तो इस प्रकार से हम आगे चलेंगे और अगले पॉइंट के ऊपर आएंगे और अगले पॉइंट पर चलते चलेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास और करते हैं। अब आता है एक अगला पॉइंट बड़ा अच्छा, वो क्या आता है? बंधु, पहला। दूसरा आता है सेवक, तीसरा आता है पोषक, चौथा पॉइंट आता है घटक। अब इसका एक हम तुलनात्मक चार्ट बनाएंगे, विल मेक अ चार्ट इन द क्लास। अब हम देखेंगे कि हमारा जन्म दुनिया की सेवा करने के लिए हुआ है या भगवान ने वो सामर्थ्य दिया है कि मैं पोषक बन के पैदा हुआ हूं। मैं अपने परिवार के अलावा भंडारे भी खोल सकता हूं और किसी गरीब फैमिली को पालने की शक्ति भी दी है भगवान ने मुझे। हम ये टेबल एनालाइज करेंगे क्लास के अंदर। मेरा जन्म दूसरों के सहारे या नौकरी काट के चुपचाप दो रोटी खा करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हुआ। सो विल लर्न इन द बंधु, सेवक, पोषक एंड घटक। हम इस चीज में ध्यान देंगे। आपको बड़ा अच्छा, मैं एक टेक्निक, बहुत सारी है मेरे को अभी जितनी याद है मैं उतनी बता रहा हूं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कुछ लोग ना लक्कड़ पत्थर जो मर्जी खा ले, उनको कुछ नहीं होता, उनकी हेल्थ में कोई इशू नहीं आते।
जो मर्जी कर लो, उन्हें योगा की भी जरूरत नहीं है, गॉड गिफ्टेड होती है उनकी बॉडी। आई टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ। आपको ये पढ़ाया जाएगा, किस लड़की से शादी करूं मैं करोड़पति बन जाऊं शादी के बाद ही। आई टीच यू इन द क्लास। जो क्लास के पॉइंट भी हैं छोटे मोटे मैं बता रहा हूं। किस लड़की से शादी करके मैं लकी आदमी बन जाऊंगा, वो पढ़ाया जाएगा। आपके रिश्तेदार आपको बुरी अवस्था में पैसे से मदद करेंगे या बाय बाय कर देंगे, टीच इन द क्लास। सिंपल सा सूत्र है, मैं पढ़ाता हूं क्लास में। चेक कर लो क्या आपको माँ बाप की संपत्ति में शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप बड़े आराम से बता सकते हो मेरे को पेरेंटल प्रॉपर्टी में संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें सबसे अच्छी चीज मैं जो पढ़ाऊंगा, क्या मैं पेंडिंग खर्मा लेकर के आया हूं और वो कैसे मुझे भुगतने हैं। पहले मैं नहीं पढ़ाता था, शायद पिछली एक दो क्लास से शुरू किया है पेंडिंग कर्मा भी। सो आई टीच यू द पेंडिंग कर्मा ऑफ विच प्लेनेट रिलेटेड विद द विच भावा। किस भाव से किस प्लेनेट के पेंडिंग कर्म ज्यादा है और वहां लोचा है। फिर साढ़े साथी देखेंगे इसके अंदर हम लोग कि साढ़े साथी मेरी अगर अष्टावर्ग में स्ट्रांग है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल देखिए। हाँ जी, चंद्रमा, चंद्रदेव कहाँ है, द्वादश भाव में। ठीक है। अगर यहाँ पर 32 पॉइंट, यहाँ 33 पॉइंट, यहाँ 34 पॉइंट है, तो साढ़े साथी पीड़ा नहीं देगी क्योंकि तीनों भावों में 30+ पॉइंट है। और भी सूत्र है चेक करने के, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको मैंने हैंड ओवर कर दिया है। अगर तीनों भावों में 30+ पॉइंट है तो साढ़े साथी का वेग कम होगा, तेज नहीं हो सकता। आगे चले। अगर मान लो किसी का थर्ड हाउस में 25 से 30 बिंदु हों, बड़े ध्यान से सीखिए आप, ये एक नई टेक्निक है। फिलहाल तो मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि आपके ससुर जी पावरफुल आदमी हैं या कमजोर व्यक्ति हैं, ये भी पढ़ाऊंगा। वैसे पढ़ाने की तो बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां हम मान करके चले कि हमारे कितने पॉइंट है, 25 से 30। कितने पॉइंट है, 25 से 30। मिल गए हमको पॉइंट। अब देखना है हमको सेकंड पॉइंट, शनि की दृष्टि या नहीं है। मान लीजिए इस व्यक्ति के शनि यहां बैठे होते और वो तीसरी दृष्टि से देखते। पहला रूल हमारा अप्लाई हो गया, 25 से 30 पॉइंट है, हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल था शनि शुड एस्पेक्ट दिस भाव। तो ऐसे आदमी को यूरिन से रिलेटेड रोग होते रहेंगे, बात खत्म। यूरिन वाली प्रॉब्लम आनी है उसे इस जगह। अब एक और अच्छी बात बताते हैं आपको। अब आप गोचर के ग्रह देख रहे हैं, जुपिटर यहां आया हुआ है गोचर में। चूंकि यहाँ 19 पॉइंट है तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। यहां जुपिटर जब जातक के अगले साल आएगा, कितने पॉइंट है, 30+ निकल आए ना, 32 पॉइंट है ना इस भाव में। मैंने सूत्र क्या बताया था, 30+ पॉइंट। तो जुपिटर आके यहाँ अच्छा फल देंगे, यहाँ फल ही नहीं दे पा रहे क्योंकि 19 पॉइंट है भैया। 19 पॉइंट है। पीछे जब मैं एडवांस लेवल का कोर्स पढ़ा रहा था तो सभी एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि अब यहाँ पता लग गया आपको पहला रूल कि इसको कुछ नहीं देना साल भर, जुपिटर ने 1 साल के लिए आया। तो उस समय मैं एडवांस पार्ट 2 पढ़ा रहा था शायद। और जुपिटर जो है वृक्ष राशि में है, सभी ने रील बनाई जी, ये इस राशि को ये लाभ हो वो लाभ होगा। तब मैं क्लास में ये सिखाया कि इस समय जुपिटर डिग्री के अकॉर्डिंग विषम नमांशा में है। विषम नमांशा के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सर्प नमांशा, दूसरा भाग होता है राक्षस नमांशा, तीसरा भाग होता है गिरिधा नमांशा। तो उस समय बृहस्पति जो थे वो विषम नमांशा के सर्प नमांशा में थे। मैंने कहा बैंड बजा देगा ये। तो बारीकियां जो होती हैं ना एस्ट्रोलॉजी की, वो समझनी जरूरी होती हैं। सॉफ्टवेयर के पीछे बनता कैसे सॉफ्टवेयर, वो वाली चीज आप पढ़ेंगे, आलतू फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे आप।
आगे चलते हैं। जिस भाव में ज्यादा पॉइंट है वहां जाकर के आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। आपको ये सिखाया जाएगा गवर्नमेंट के ऑफिस में सुबह जाऊं, दोपहर को जाऊं, शाम को जाऊं, किस समय मेरा काम 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे मेरी कुंडली में योग है, अगर मैं बैंक में सुबह सुबह जाऊंगा ना तो मेरे काम में घंटा लगेगा। जब मैं लंच के बाद जाऊंगा 2 मिनट में काम हो जाता है। अष्टावर बताता है ना, आपका भी है। आपको कब जाके अपना गवर्नमेंट काम कराना चाहिए, किस समय जाएं, आपको पता लग गया। सिंपल सी बात है। आ जाइए, अब हम चलते हैं भिन्नाष्टक वाले पॉइंट के ऊपर। अब आप देखिए, ये रहा भिन्नाष्टक को, देखिए ये रहा भिन्नाष्टक सूर्य का। ये सूर्य का भिन्नाष्टक है। इसके अंदर क्या होता है टोटल पॉइंट्स होते हैं 8, एवरेज होते हैं 4, बेड़ा गर्क होता है बिलो 4, बेस्ट होता है 5+। बात क्लियर हो गया? 5+। सिंपल सी बात है। बेड़ा गर्क क्या है? बिलो 4। अब आप ध्यान से सीखिए, सब लोग ध्यान से सीखिए, ठीक है। यहां 19 पॉइंट है। ये सूर्य का भिन्नाष्टक है, यहाँ 3 पॉइंट है। भिन्नाष्टक में भी कम है, सर्वाष्टक में भी कम है। जुपिटर यहाँ बढ़िया रिजल्ट दे ही नहीं सकता। सूर्य भी आ जाए तो भी नहीं देगा। सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक के कम पॉइंट्स हैं, इस वजह से यहाँ विशेष फल नहीं मिलेगा। सूर्य से हम लोग हेल्थ इश्यूज देखेंगे, बुद्धि देखेंगे, आपका पराक्रम देखेंगे, समझ में आया? सारा कुछ देखेंगे। चंद्रमा से मन बुद्धि पढ़ेंगे। सभी के सर्वाष्टक के बाद भिन्नाष्टक पढ़ाया जाएगा। सूर्य का, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि। चंद्रमा से हम मन बुद्धि देखेंगे, मंगल से हम प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, मेरे भाइयों से रिलेशन, मेरे अंदर की एनर्जी कितनी दी है भगवान ने, मेरी एनर्जी लेवल हाई है या कम है, वो हम मंगल के भिन्नाष्टक से पढ़ेंगे। बुद्ध से हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को समझेंगे, व्यापार को समझेंगे, और ये भी पढ़ेंगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मेरी एक क्लास में फीमेल थी, तो मैंने बड़े प्यार से उनका लगा दिया भिन्नाष्टक। करी सर मेरा लगाना, तो मैंने बोल दिया बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं। मैंने कहा आप तो गाली दे के बात कर लेते हो। बोले हाँ सर, मैं गाली दे के बात कर लेती हूँ। आप यहां तक बता सकते हो कंफर्म वाला आंसर? मेरे पास एक बॉम्बे से लड़की थी, 3 केसेस आए थे। मैंने कहा स्टैमरिंग देता है मरकरी, कैसे आप जानेंगे? वो भिन्नाष्टक से हम स्टैमरिंग देख लेंगे। शी कंफर्म्ड इन द क्लास कि हाँ सर, मैं 37 ईयर ओल्ड हूं, मुझे आज भी स्टैमरिंग है। आप बहुत पोलाइट बोलते हैं, आपकी वाणी बड़ी मधुर है, किसी को आप शब्द नहीं कहते, ये भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। शुक्र से आप देखेंगे आपको स्त्री का सुख लिखा है जन्म में, यह लिखा ही नहीं है भैया। आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, आपको भोग मिलेगा, आपको अच्छे वाहन मिलेंगे, आपके कितने स्त्रियों से संबंध हो सकते हैं, ये सारा कुछ आपका देखा जाएगा। क्लियर? काफी सारे हैं, मैं यहाँ ज्यादा रिवील नहीं कर रहा। क्लास के अंदर आइए, एक से एक बेहतरीन। अब आ जाइए शनि से। हम बहुत सारी पीड़ाएं पड़ेंगे, ठीक है। एक पीड़ा अभी बताता हूं, सभी लोग अपना विनाशक देख लें। वो एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन होगी ना, मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए। यहां शनि बैठा है, कितने पॉइंट है? 32। लिख कर दे दो उसे, जब ये जातक 32 साल का था तब इसे कष्ट आया था, शनि ने कष्ट दिया, बात खत्म। 32 पॉइंट लिखे हैं, 32 की एज में 100% उसे कष्ट दिया है, हर प्रकार से। क्योंकि शनि कैरियर के भाव में बैठे हैं, कैरियर का तो देना ही था ना, बाकी भी देंगे भाई साहब, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से हम चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया है, आप
को पुत्र रत्न चाहिए वैसे कहना नहीं चाहिए। आपको बेटा कैसा चाहिए? अच्छा, चालाक, चतुर या सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए? कब आप इंटीमेसी करें और आपको एक अच्छा पुत्र प्राप्त हो जाए, वो सिखाएंगे। आपको ये सिखाया जाएगा कौन सा महीना भगवान ने आपके लिए सबसे उत्तम बनाया है। भगवान ने आपका मुहूर्त निकाल के रखा है। सर्वाष्टक में मुहूर्त निकालना सिखाऊंगा। सब अपने अपने मुहूर्त निकाल लेना क्लास में। ये मुहूर्त, ये महीना आपका बहुत बढ़िया जाएगा। मेरी क्लास में श्री शिव कुमार जी थे, उन्होंने मेरी क्लास में पढ़ा, जिनकी मैंने स्टार्टिंग में तारीफ करी। मैंने इसमें शेयर मार्केट की टेक्निक लगाकर सिखाई, तो उन्होंने क्लास में कंफर्म किया, सर आज ही मैंने आपका फार्मूला लगाया है, मेरे को शेयर मार्केट में फायदा हो गया। आपको कब कब शेयर मार्केट में फायदा होगा, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। आपको ये पढ़ाया जाएगा कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता जी, तो भैया इसको ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन के स्कूल में डालें कि बच्चा पढ़ जाए। अब आप कह रहे हो जी मेरे ना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, तो भैया तुम्हारा बैंक बैलेंस जो है तभी बढ़ेगा जब आप उस डायरेक्शन में बैंक अकाउंट खोल लोगे। बस सिंपल सी बात है, उस डायरेक्शन में अकाउंट खोलने। मैं नाम लेके बता रहा हूं अपने स्टूडेंट्स का। मेरी क्लास में थे नितिन चतवार फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। तो मैंने कहा नितिन जी आपने जूते चप्पल और आपका स्टोर रूम, सर्वेंट क्वार्टर ईस्ट डायरेक्शन में है। और वो इतनी जोर से नितिन चतवार क्लास में मेरी हंसे, बोले सर वहीं पर है, और मेरा सर्वेंट ने पिछले 5 साल से छुट्टी ही नहीं किया। अब वास्तु वाला आके तो, महावास्तु वाला आके तो उसे कहेगा सर्वेंट यहां से हटाओ, ईस्ट में है भैया। अरे भगवान ने कहा तुझे बनाना ही यही है, तभी सर्वेंट तेरी सुनेगा। फिर मैं फीमेल को ये बताता हूँ भाई, काम वाली बाई जब आपकी आएगी ना, उसे किस डायरेक्शन में खाना वाना खिलाए, चाय पिलाएं, तो वो खुद प्यार से बोले बीबी जी ऐसा है, आपका ये काम भी मैं कर जाऊं, आप बहुत अच्छे हैं। भैया गलत डायरेक्शन में बैठाओगे 4 गालियां देके जाएगी। प्रॉपर डायरेक्शन में उसे चाय पिला दो, 2 काम एक्स्ट्रा करके जाएगी। आई टीच यू इन द क्लास ना। अब मुझे, मेरी एक क्लास में जम्मू से अनिल कुमार जी थे, तो मैंने उनसे कहा कि जब आपका ट्रांसफर ईस्ट में हुआ तो आपको बहुत पेन हुई, लेनी कर दी डिपार्टमेंट ने आपकी। बोले यस सर। मैंने कहा जब नॉर्थ में आपको शिफ्ट कर दिया गया, काम कोई है नहीं, सारा दिन ऐसे पड़े रहते हो, पूरा सुख सुविधा मिल रही है। बोले यस। आपको जॉब कहाँ करनी है, कहाँ प्रोस्पेरिटी मिलेगी जॉब के अंदर, किस डायरेक्शन में, आप कहां से घर का फर्नीचर खरीद के लाए, टीवी खरीद के लाए, जहां से आपको डिस्काउंट भी मिले, और टीवी भी खराब ना हो, एसी खराब ना हो, कोई भी इक्विपमेंट्स लेकर आए, किस डायरेक्शन से लाना है, वो क्लास में पढ़ाऊंगा ना मैं आपको। अच्छा, वाइफ कब चाय नहीं पिलाएगी, कह मत देना, मैं वो टेक्निक सिखाऊंगा आपको कि वाइफ को अब चाय नहीं पिलानी, आपने बना के पिलानी है, वो नहीं पिलाएगी आपको। मैं कहा किस डायरेक्शन में प्लॉट लूं कि उसकी कीमत 4 दिन में बढ़ जाए और मैं उसे तत्काल बेच दूं और मुझे धन का लाभ हो जाए। आई टीच इन द क्लास, थाउजेंड सूत्रास आर देयर। इस प्रकार से औरत, स्त्री जो पत्नी है, वो कब कंसीव कर सकती है, और वो महीना कौन सा फ्रूटफुल रहेगा उसकी कंसीविंग के अंदर, वो पढ़ाया जाएगा आपको, जिससे आपको एक अच्छी संतान आए। कुछ लोगों को बेटियों से प्यार होता है, स्त्री कब कंसीव करे कि अच्छी बेटी आए, आज्ञाकारी बेटी पैदा हो जाए या आज्ञाकारी पुत्र पैदा हो जाए, ये सारा सब आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो भैया तुझे फैक्ट्री ईस्ट में फलेगी, नॉर्थ में फलेगी, वेस्ट में या साउथ में, वो आपको पढ़ाया जाएगा ना। क्यों अपनी जमा पूंजी वेस्ट करनी है, आप अपनी फैक्ट्री लगाइए, सब जगह काम करिए, लेकिन टेक्निक को तो समझिए। और ये सर्वाष्टक भिन्नाष्टक सारा पढ़ा दिया, आपको पढ़ाया जाएगा, और भी बहुत सारे सूत्रास हैं। अब आते हैं कक्षा गोचर पर, आइए बड़े ध्यान से कक्षा गोचर पर समझते हैं हम कक्षा गोचर पर। 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 8,
अष्टक वर्ग है ना 8, इसलिए लिया। 3 डिग्री 45 मिनट। तो पहली कक्षा जो होती है 0 डिग्री 3 डिग्री 45 मिनट होती है। क्लियर। हम ये पढ़ेंगे कि ग्रह किस कक्षा में गोचर कर रहा है और वो क्या लाभ देगा। मान लीजिए शनि महाराज इन 2 डिग्री के हैं और वो इस समय इस कक्षा में गोचर कर रहे हैं। अब आपको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। वो पेन तभी हटेगा जब शनि ग्रह 3 डिग्री 46 मिनट के हो जाएंगे। तब तक पेन रहना ही रहना है। और एक बात बता देता हूं, कर लो उपाय। वैसे कभी आना गलती से, मैं रेमेडी का कोर्स लाने वाला हूं, इसी हफ्ते आएगा। दिन में पढ़ाऊंगा मैं रेमेडी। कर लो उपाय, होना कुछ नहीं है। कारण शनि महाराज 112 दिन रहेंगे यहाँ। एक कक्षा में 112 दिन रहते हैं। तत्काल कुछ नहीं होने का। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसे कैसे समझाना है। फिलहाल मैं तो आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, पर सामने वाले को कैसे पढ़ाना है वो देखना है हमारे को। तो कक्षा गोचर देखना है। इस समय लगन की कक्षा में है, मंगल की कक्षा में है, चंद्रमा की कक्षा में है, या किसकी कक्षा के अंदर ग्रह गोचर कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर मान लो किसी ऐसी कक्षा में ग्रह गोचर कर रहा है जहां शनि ने बिंदु नहीं दिए, आई रिपीट माई वर्ड, जिस कक्षा में कोई भी ग्रह गोचर कर रहा है और उसमें शनि महाराज ने बिंदु नहीं दिए, भाई साहब बैंड बज जाएगा। सॉलिड पॉइंट बोल रहा हूं, बैंड बज जाएगा। मेरे शनि महाराज जिस कक्षा में गोचर कर रहे हैं वहां शनि महाराज ने 0 बिंदु दिए हुए हैं। मेरी ऐसी उठा पटक करके रख दी है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं अपना ही। क्लास में आएंगे, मैं प्रॉपर चार्ट से सिखाऊंगा और आप अपने चार्ट लगा के सीखिएगा मेरे को। मैं क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, उंगली पकड़ के सिखाने का प्रयास करता हूँ। अच्छे लोग आते हैं तो 20 तरह की और टेक्निक पढ़ा देता हूँ। अब आते हैं इंदु लगन। भगवान ने आपको थैली में कितने पैसे दिए हैं। इंदु लगन में हम कलाएं पढ़ेंगे। कलाएं क्या होती है, जैसे सूर्य की 30 कलाएं होती है, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, मंगल की 6 है, बुध की 8 है, गुरु की 10, शुक्र की 12, शनि की 1। तो ये कलाएं होती हैं। कलाएं से हम भाव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कलाओं से भाव निकालेंगे। अब मान लीजिए किसी जातक का इंदु लगन यही बन गया, भाग्य स्थान का इंदु लगन बन गया, इंदु लगन बन गया। अब बेड़ा गर्क तो यहां पहले ही है। 19 पॉइंट है इंदु लगन में। ऊपर से केतु बैठा है, ऊपर से शत्रु ग्रह बैठा है सूर्य। पैसे तो कुछ नहीं है इसके पास। दिक्कत दे गया। इंदु लगन में मान लो किसी का शनि यहां बैठा है और ये इंदु लगन बन गया, IL इंदु लगना। तो शनि कहता है, शनि वृद्धावस्था के कारक है। तो जैसे ही आदमी जितना ज्यादा वृद्ध होता जाएगा धनी व्यक्ति बनता जाएगा। बृहस्पति शुक्र ये क्या है, ये जवानी में ही आपको धनी बना देंगे। जैसे आजकल के बच्चे 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं अच्छे पैकेज के लिए, तो ये तभी हो जाएगा। अब इसके ऊपर मान लीजिए नहीं है, इंदु लगन ये बना, 7th हाउस में वीनस बैठा है, वो अपने इंदु लगन को देख रहा है, तो ये भी अब व्यक्ति पैसे वाला बनेगा, क्योंकि इंदु लगन का स्वामी इंदु लगन को देख रहा है। क्लियर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो दशा सिस्टम है, इंदु लगन में दशा सिस्टम चेंज हो जाएगा। मैं अभी नाम ले रहा था नितिन चतवार का, तो वीनस जो कि मिथुन लगन में राजयोग कारक ग्रह होता है उसकी दशा थी। महाराज जी को धेला नहीं आया, पार्टियां पैसा नहीं दे रही थी नितिन जी को। तो जैसे ही नीच के चंद्रमा की दशा प्रारंभ हुई, और उस समय बाई चांस मैं अष्टावर्ग ही पढ़ा रहा था, तो आते ही नितिन चतवार ने शेयर किया, सर आज पेमेंट मिली है। और हमने जब चार्ट में लगाया देखा इंदु लगन में नीच के चंद्रमा की दशा
आज से प्रारंभ हुई। तो ये मत सोचो कि नीच का ग्रह देता नहीं है, उनकी पेमेंट आ गई। हिंदू लगन में दशा सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा। हिंदू लगन में अगर पाप प्रभाव ज्यादा है तो आपको धन कमाने के लिए चप्पलें तोड़नी पड़ जाएंगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। किसी की कोई क्वेरी हो, कैमरा ऑन करके मेरे से बात कर सकता है। अब ये कोर्स स्टार्ट होगा 12 अगस्त 24, 8 से 9 बजे होगा। डेली क्लास रहेगी। 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा आपका। 10 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे रहेंगी क्लासेस। ठीक है। और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, हमेशा के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। जब मर्जी आप देखिए। ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए। और फी इसका मैंने नॉमिनल फीस रखा 5011 फॉर द 10 क्लासेस, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट विद 100% एक्यूरेसी गिव्स यू इन द इंटरप्रिटेशन, जिसमें डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेसी ये देने का प्रयास करता है। तो ये जो चीज है आपको मिलेगी क्लास के अंदर, सारी चीजें। अब किसी की कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करें, मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद दिस explanation as I have given to you? किसी का कोई क्वेरी है, अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करिए संजय जी आप अपना। सर नमस्कार, ये तो बोलिए। है, लेकिन जैसे एस्ट्रो स्टेज में हम लोग निकालेंगे उसमें ये मिलता है आपको, पॉइंट्स मिलता है। हाँ, वो क्लास में मैं सबस्क्राइब सारा सिखा दूंगा जी। पॉइंट। क्लास में मैं सारा सिखा दूंगा आपको एस्ट्रो सेज भी। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आई विल टीच यू इन द क्लास। आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं सारा सिखा दूंगा एस्ट्रो सेज। क्यों चिंता कर रहे हैं सर? हाँ एक्चुअली खाली कौन सा पॉइंट कौन सा घर का है वो मालूम होना चाहिए बस। हाँ, वो सारे पॉइंट्स आपको सिखा देंगे वहां पे। वहां पर ना टेबल फॉर्म में है, क्योंकि वो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये जी सॉफ्टवेयर है। वो जी मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो टेबल फॉर्म में आएगी ना सर। हाँ जी सर तो जी। कुछ एक सॉफ्टवेयर डिफरेंट एंगल से होंगी तो मैं देख लूंगा, अगर प्ले स्टोर पर अवेलेबल होंगी आई विल गाइड यू कि उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके सर हाँ। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद दिस एक्सप्लेनेशन? चलिए, ठीक है। तो क्लास में मिलते हैं आपके साथ, और अच्छे से क्लास में पढ़ेंगे। चार्ट लेकर बैठिएगा मेरे साथ। हैव अ गुड जरूर। डे।